प्यारे बच्चों, यद्यपि इससे पूर्व कबीर के विषय में अध्ययन का क्रम चला, किंतु आज औपचारिक रूप से संत कबीर के जीवन का एक संक्षिप्त वृत्त परिचय आपके सम्मुखीन रख रहा हूँ। मैं माधुराज द्विवेदी, प्राध्यापक पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज लखपेड़ा बाग बाराबंकी, संत कबीर के जीवन पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का कथन अवलोकनीय है। कबीर एक उच्च कोटि के साधक, सत्य के उपासक और ज्ञान के अन्वेषक थे। उनका समस्त साहित्य एक जीवन मुक्त संत के गूढ़ एवं गंभीर अनुभवों का भंडार है। कितनी समीचीन पंक्तियां हैं सक्सेना जी की। एक कवि का कथन है, अनगढ़ खरी अटपटी भाषा भावो भरा अबोला, साखी शब्द रमैनी देकर जिसने बीजक खोला, धर्म संप्रदायों की कटुता को कौन प्रेम से धोता, युग सृष्टा कवि दूत शांति का अगर कबीर न होता। आइए कबीर के जीवन कलश पर अपना विचार व्यक्त करें। कबीर चरित बोध के अनुसार 1455 साल गए, चंद्रवार इकठाठ ठये, जेठ सुदी बरसाइत को पूरन मासी प्रगट भये। महान कवि एवं समाज सुधारक संत कबीर का जन्म संवत 1455 विक्रमी तदनुसार सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में यह कथन प्रसिद्ध है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने लोकलाज के भय से नवजात शिशु को काशी के निकट स्थित लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ आई। वहाँ से इन्हें नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने उठा लिया और पालन पोषण किया। इनका विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ। कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें हुईं। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी में बीता। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। एक अंतर साक्ष्य इस संदर्भ में दृष्टव्य है। मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों जुग के महात्मा मुख ही जनाई बात। अनपढ़ कबीर आत्मज्ञानी थे। इन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया। इन्होंने स्वयं कहा है, काशी में हम प्रगट भये, रामानंद चेताए। मस्त मौला और निर्भीक प्रकृति के कबीर व्यापक देशाटन और अनेक साधु संतों के संपर्क में आने के कारण बड़े ही सारग्राही एवं प्रतिभाशाली हो गए। मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है, इस मिथक को तोड़ने के लिए जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए और वहीं संवत 1575 विक्रमी तदनुसार सन 1518 ईस्वी में इनकी जीवन ज्योति अनंत में विलुप्त हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है, संवत 1575 क्यों मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। इनका साहित्यिक अवदान दृष्टव्य है। भक्ति काव्य की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कबीर के काव्य में प्रेम और भक्ति की भावना है। उन्होंने जीव जगत माया और परम तत्व के विषय में अपने गूढ़ विचार व्यक्त किए। कबीर के मतानुसार जीव और ब्रह्म के बीच माया बाधक है। इन्होंने गुरु को ब्रह्म से भी बड़ा बताया। इन्होंने सामाजिक जीवन में व्याप्त सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, आडंबर, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। समाज में व्याप्त विषमता पर प्रहार किया और सामाजिक समरसता पर बल दिया। कबीर के काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति भी पाई जाती है। कबीर में हमें एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, योग साधना, बौद्ध मत, वैष्णवों की अहिंसा और सूफियों की प्रेम साधना का समन्वित रूप दृष्टिगोचर होता है। भाषा भुवन इनका देखें। कबीर की भाषा सहज, सरल और जनसाधारण की भाषा है। कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी कहा है। शैली शस्य, कबीर की शैली उपदेशात्मक है। शैली में स्वाभाविकता एवं प्रवाह है। व्यंग्यात्मकता एवं भावात्मकता इनकी शैलीगत
अन्यतम विशेषताएं हैं। रचना संसार कबीर अनपढ़ कबीर के शिष्यों ने इनकी वाणी का संग्रह किया। रचना की दृष्टि से साखी, सबद, रमैनी उसके 3 भाग हैं। इनकी रचनाओं का संकलन इस प्रकार है। प्रथम संकलन इनका बीजक नाम से धर्मदास ने किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर के साखी, सबद और रमैनी का संकलन किया और कबीर वचनावली नाम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने इन्हें संकलित किया। साहित्य में इनके स्थान को निर्धारित करने के लिए ये देखना समीचीन होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नामक अपने आलोचना ग्रंथ में लिखा है कि कबीर साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य दृष्टा। उनके समकालीन एवं परवर्ती सभी संत कवियों ने उनकी वाणी का अनुसरण किया। कबीर का विराट व्यक्तित्व संपूर्ण हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट है। परम योगी, महान विचारक, समाज सुधारक एवं ईश्वर के सच्चे साधक कबीर द्वारा प्रवाहित ज्ञान गंगा आज भी सबको पावन कर रही है। हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूत कबीर का नाम सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।